Hello students, better let us come to the last topic of this chapter, that is corrosion and rancidity. What is corrosion? Corrosion is the eating away of the metal by itself. It is by the action of atmospheric gases. अब जब metals के ऊपर atmospheric gases act करती हैं और metals का eating away of metal by itself होता है, that is called corrosion. जंग लगना, rust. ठीक है, तो इसको करोजन कहते हैं। करोजन को हम मतलब रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आयरन को रस्ट लगता है, ब्राउन कलर का हो जाता है ना, तो इट टर्न्स आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, तो ये करोजन हुआ उसका। कॉपर जो होता है, आप कॉपर के बर्तन में देखो, जनरली जो मंदिर में रखे होती है कॉपर के, तो उसमें अंदर से ग्रीन ग्रीन कलर हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, दिस इज अ रस्टिंग ऑफ कॉपर, इट टर्न्स टू ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। अच्छा, कॉपर का बर्तन बाहर से देखो, टर्न्स ब्लैक इन कलर, दैट उसमें क्या होता है कि कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर के जो मेटल्स होते हैं वो भी कुछ देर के बाद दे टर्न ब्लैक इन कलर, तो उसमें वो क्यों होता है, बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं, जिसके कारण जो है सिल्वर मेटल्स भी ब्लैक इन कलर हो जाते हैं। ठीक है, तो करोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेट अस स्टडी हाउ टू प्रिवेंट करोजन। तो corrosion how can be prevented? Number 1, coating the surface of metal with thin layer of paint. ठीक है, अगर हम किसी मेटल को थिन लेयर ऑफ पेंट से, प्लास्टिक, रबर या सिरेमिक से अगर हम कवरिंग कर देते हैं, तो उससे भी हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 2, कोटिंग द सरफेस ऑफ मेटल एंड मेटालिक टूल्स विद ऑयल और ग्रीस। किसी मेटल के ऊपर अगर ऑयल और ग्रीस से भी अगर हम उसके सरफेस को कवर कर सकते हैं टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द gases of the atmosphere, right? Number 3, coating thin layer or more resistant metals such as chromium, nickel, zinc on the surface of metal. अब ये chromium, nickel, zinc, aluminium even जो है, ये जो metals हैं, ये corrosion से बचाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस कोटिंग को, जैसे अगर हम किसी मेटल को जिंक लेयर से कोटिंग करते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम किसी मेटल को कोरोजन से बचाना है, तो हम उसके ऊपर कोटिंग ऑफ जिंक करते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक करते हैं। तो एलॉइंग ऑफ मेटल्स, एलॉइंग में 2-3 मेटल्स को हम मिक्स करते हैं दूसरे मेटल्स के साथ, ये भी प्रिवेंट करता है कोरोजन से। जैसे जो स्टील होता है, दिस इज एन एलॉय। ठीक है, आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करते हैं, बाय एलॉइंग इट विद निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनता है, इट कंटेन 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% निकल, ये भी रेजिस्टेंट टू रस्टिंग होता है, राइट। Then corrosion can be prevented by electroplating metal with corrosion resistant metals such as nickel and chromium. ये इन वे से हम corrosion से metals को prevent कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है rancidity. Rancidity क्या होता है? Rancidity basically this is a spoiling of food. फूड का ख़राब हो जाना। फूड क्यों ख़राब होता है? जब उसका ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली फूड्स बना होता है ऑयल से, घी से, राइट। और जब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल हो, तो उससे क्या होता है, स्पॉइल होता है, रेंसिड होता है। ठीक है, उसे बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन द फूड रिजल्टिंग इन टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. Example, the food containing oil and fat is left for a long time to develop a bad taste and bad smell and get spoiled. It is due to oxidation of food, due to presence of oil or fat in it. इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई?
अब क्या होता है, जो हम पोटैटो चिप्स के पैकेट्स होते हैं कितने पुराने होते हैं, 4-4 6-6 महीने तक कोई, लेकिन उसके जो चिप्स वगैरह होते हैं बहुत फ्रेश होते हैं, तो वो कैसे ख़राब नहीं होते, उसका क्या कारण है? तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम उसके अंदर की एयर को निकाल कर उसमें ऑक्सीजन फिल करते हैं। ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट वो नहीं होता, जिसके कारण वो फूड जो है वो कई महीनों तक जो है फ्रेश रहता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑक्सीडाइजेज द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स टू मेक सच कंपाउंड विच हैव बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है ना, वो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, दस दे बिकम रैंसिड, उससे वो रैंसिड होते हैं, खराब होते हैं। फ्लशिंग विद नाइट्रोजन कट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब वहाँ पर हम ऑक्सीजन ही अगर रिमूव करके उसमें क्या कर देते हैं, फ्लशिंग नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, विच प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम रैंसिडिटी। व्हेन फूड इज केप्ट एट लोअर टेम्परेचर, अगर उस फूड को हम लोअर टेम्परेचर पे रखें, देन द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट स्लो डाउन एंड दस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बिकम मच स्लोअर। जिससे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नहीं होता। और अगर मतलब ये दिस इज ऑल्सो अदर वे ना, पहली बात में तो हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन को ही रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन से, देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन, राइट। तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रैंसिड नहीं जल्दी होंगे। ठीक है, दूसरा लोअर टेम्परेचर पे भी अगर हम रख देते हैं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते और रेंसिडिटी ऑफ फूड नहीं होती, राइट। तो दिस इज विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। तो बेटा अगर कोरोजन एंड रैंसिडिटी ये टॉपिक क्लियर हुए हों तो प्लीज़ like this video and hit the bell icon. Thank you.